यही माना जा रहा था कि संदेश खाली के इतनी नजदीक जाकर जब महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है संदेश खाली के जरिए टीएमसी ममता बनर्जी पर निशाना। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, टीएमसी संदेश खाली वाले मसले में ममता बनर्जी से और तृणमूल कांग्रेस दोनों से रणनीतिक गलतियां हुई हैं। उन्हें जिस तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और उसकी वजह ऐसी बात नहीं है कि केवल बीजेपी ने ही ये मसला खड़ा कर दिया है। वो मसला था, जैसे कि हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में एक बृजभूषण शरण सिंह नाम के आदमी हैं जी, जो शाहजहां शेख है वो वहां का बृजभूषण शरण सिंह है। मेरी अपनी राय यह है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा। वो नुकसान कितना बड़ा होगा, क्या वो कलकत्ता तक वो नुकसान की लहरें पहुंचेंगी या दूसरी जगह सब होगा, ये एक अलग चर्चा का विषय है, अलग आकलन का विषय है। लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान इससे ममता बनर्जी को अवश्य होगा। आपको जी ममता बनर्जी को लेकर और संदेश खाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि महिलाओं में ये जो गुस्सा है, इस गुस्से का ज्वार सिर्फ संदेश खाली तक सीमित नहीं रहने वाला है, बंगाल भर में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की वो सब पूरी कोशिश रहेगी कि संदेश खाली ही एकमात्र मुद्दा बंगाल में रहे, बाकी उनको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि संदेश खाली एक तरीके से जैसे बिहार में एक बार जो है एक दौर में जंगल राज था, उसी तरीके से जब भी नीतीश कुमार को जीतना होता था तो वॉल्यूम बढ़ा देते थे जंगल राज का। इस समय और ये आने वाले दिनों में इस संदेश खाली का वैल्यूम इतना बढ़ा दिया जाएगा कि सबको लगेगा संदेश खाली में जो हो रहा है एक जगह में वो पूरे बंगाल में हो रहा था। तो चुनाव में ममता सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, सबसे कमजोर कड़ी यही संदेश खाली बनने वाला है। निश्चित तौर पे सारा चुनाव का प्लेटफॉर्म जो है शुरू से ही ये बना हुआ है और अब उस प्लेटफॉर्म पे दंगल शुरू हो गया है। हाँ। आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि महिलाओं पे अत्याचार करने वाली सरकार है और महिलाओं को संरक्षण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसको हम बिहार भर में फोकस न रखें, बल्कि इसको व्यापक दृष्टि से पूरे देश की महिलाओं के लिए मैसेज है। जो वोट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मिलता रहा है वो वोट भी कहीं कमजोर ना होने पाए, एक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से देश की महिलाओं को भी दिया गया। बिल्कुल, पूरी आधी आबादी के लिए संदेश कि आप टीएमसी जैसी पार्टी पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते, वो तो महिला विरोधी है। नहीं, ये बहुत स्मार्ट है मूव प्रधानमंत्री का, क्योंकि एक पैटर्न है और इतिहास इसका गवाह है कि किसी स्टेट के ऊपर जब खराब लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज लगता है, वो भी महिलाओं के मुद्दे पर, तो इसका एक रिएक्शन होता है जो ममता बनर्जी को डिफेंड करना होगा और वो बैकफुट पे आएंगी। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स में जब एक मुद्दा बनता है तो वो वाकई जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो सरकार उस वक्त है, उसको हर्ट करता है, उसकी इमेज को चोट पहुंचाता है। तो इसीलिए बहुत कैलकुलेटेड है जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने इस बार उठाया। बड़ी बात आप कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर अगर कभी भी इस तरीके का कोई मुद्दा बनता है तो जाहिर सी बात है जो सत्ताधारी पार्टी है चुनाव में उसको नुकसान इसका उठाना पड़ता है। और यहां तो मामला संदेश खाली का ऐसा मामला जिसको लेकर आज भी देखिए किस तरीके से बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने वहां पर जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, हालांकि संदेश खाली ये पीड़ित महिलाओं वाले मामले में नहीं, लेकिन ईडी पर जो हमला हुआ था उस मामले में उस केस को ट्रांसफर करने की बात सीबीआई को की थी, उसी के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां से बंगाल सरकार को झटका लगा है। मतलब शेख शाहजहां का और बचाव बंगाल सरकार अब नहीं कर पाएगी और इसको और बढ़िया तरीके से चुनाव में बीजेपी यकीनन भुनाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।